स्टॉक्स हैं नजर में? तो सबसे पहले फीनिक्स मिल्स से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की बड़ी रिपोर्ट आई है। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, अब खरीदारी की राय दी है। पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी और 2044 का लक्ष्य यहाँ पर उन्होंने फीनिक्स मिल्स रियल एस्टेट सेक्टर की ये कंपनी इस पर दिया है। उनका मानना है कि नए मॉल्स कंपनी कमीशन करने वाली है, जिसके चलते वित्त वर्ष 2027 से अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर मैनेजमेंट का नज़रिया अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है और उनका मानना है कि एक बार अगर रिवैम्स खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद FY27 से काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर से काफ़ी अच्छे ऑटो सेल्स के आंकड़े आए अगस्त के महीने के, और इसी के दम पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि टू व्हीलर सेगमेंट में रिकवरी के संकेत दिखे, डिमांड रिवाइवल, GST रेट कट के चलते भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि शायद डिमांड रिवाइव होती हुई नजर आ सकती है और GST रेट रैशनलाइजेशन एक बड़ा ट्रिगर होगा पूरे ऑटो सेक्टर के लिए अगले कुछ दिनों तक। इनफैक्ट उन्होंने M&M और मदरसन सुमी इन दोनों स्टॉक्स पर उन्होंने टॉप पिक दी है ऑटो सेक्टर से। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर पर मुंबई रजिस्ट्रेशंस के आंकड़े आए थे कल और इसी के दम पर नोवामा की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशंस में सालाना आधार पर करीब 6% की गिरावट दिखी, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी करीब 11% की गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद उनका मानना है कि लॉन्च ट्रैजेक्टरी काफ़ी अच्छी है सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स की। मॉर्गेज रेट कम हो चुके हैं और ये भी एक बड़ा ट्रिगर होगा पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। तो उन्होंने मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट सेक्टर पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। तो लोढ़ा, ओबेरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टी, सनटेक और कीस्टोन रियल्टर्स ये उनके टॉप पिक रहेंगे रियल एस्टेट सेक्टर से। इसके अलावा यूटिलिटी सेक्टर पर एंटी की काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है और उन्होंने पावर सेक्टर के कई स्टॉक्स पर इस रिपोर्ट के दम पर खरीदारी की राय रखी है। पावर ग्रिड और CESC ये उनका मानना है कि टॉप पिक्स होंगे। कई सारे कैटलिस्ट है जिसके चलते ये पूरे सेक्टर पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखेगा। उनका मानना है कि पावर सेक्टर डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है और वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसके चलते पावर ग्रिड और CESC दोनों स्टॉक्स पर उन्होंने खरीदारी की राय रखी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आशीषा। आप ब्रोकिंग पिक्स पे नजर रखिए, खासकर की रियलिटी और फीनिक्स मिल्स पे। यहाँ पे आज आपको अप मूव देखने मिल सकता है।